बजे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर, खून का बदला खून या फिर कुछ और। चेतन हजारे ने जिस तरह बाला बिनेकर की हत्या को अंजाम दिया है, उससे पर्दे के पीछे किसी बड़े खिलाड़ी के होने की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है। अपराध जगत और बाला से जुड़े सूत्र भी इसकी आशंका जता रहे हैं। हालांकि चेतन हजारे इससे साफ इनकार कर रहा है। चेतन हजारे से लगातार की जा रही पूछताछ के बावजूद चेतन बार बार पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बाला को मौत के घाट उतारने का बता रहा है। पिता की हत्या के बाद से पिता की हत्या का बदला लेने की मंशा और प्रबल होने से घटना को अंजाम दिए जाने का चेतन बता रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि जुआ अड्डे और अपराध जगत में बाला से रंजिश रखने वाले भी इस प्रकरण में लिप्त है। बाला शहर के सबसे बड़े और चर्चित जुआ अड्डे का संचालक था। लालगंज परिसर में उसका सिक्का चलता था। परिसर के कई परिवार उस पर आश्रित थे। बाला उनकी मुसीबत के वक्त आर्थिक मदद भी करता था। कई बार उनके मकान में भी जुआ अड्डा चलाता था। उसके अड्डे पर हमेशा 30 से 40 युवक रहते थे, जो कि पुलिस की निगरानी और अड्डे की सुरक्षा का काम करते थे। बाला लालगंज परिसर में एक उभरते हुए नेता की तरह होने से उसके प्रतिद्वंदियों में भी बेचैनी का माहौल था। चेतन को पता था कि बाला को लालगंज परिसर में मारना असंभव है तथा बाला के जीवित बच जाने पर खुद चेतन का जीवित बचना भी असंभव था। इसीलिए चेतन ने बाला के दुश्मनों से भी मदद लिए जाने की चर्चा है। बाला के जुआ अड्डे पर ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते बाला बिनेकर शहर के दूसरे जुआ अड्डा संचालकों के आंख में खटकता था। इसी तरह बाला की उसके करीबी लोगों से भी रंजिश थी। इन्हीं करीबियों द्वारा 1 साल पहले बाला पर हमला किया गया था। ऐसे में चेतन को बाला के प्रतिद्वंदियों द्वारा मदद किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चेतन ने इस हत्याकांड में जिन साथियों को योजना में शामिल किया, उससे भी इस आशंका को बल मिल रहा है। अंकित उर्फ अभिषेक से चेतन की जेल में मुलाकात हुई थी, तो वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेतन हमले की सुपारी लेने लगा था। उसने फिरोज नामक अपराधी के इशारे पर प्रतापनगर में एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। इसकी सुपारी फिरोज ने उसे जेल से दी थी। इसके बाद से चेतन अपराध जगत में अपना दबदबा बनाने लगा था। हाल ही में दोस्तों द्वारा पिता की हत्या पर ताना मारे जाने से वह तिलमिला जाता था। बाला के परिजनों व चहेतों द्वारा बार बार इस केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आरोपियों की कल 10 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी भी खत्म हो गई। बाला की दिन दहाड़े की गई हत्या से उसके साथियों और चाहने वालों में असुरक्षितता और भय का माहौल है। बाला की लालगंज परिसर में काफी ख्याति थी। जिस दिन बाला की अंतिम यात्रा की रवानगी हुई तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह देखकर पुलिस के माथे पर बल पड़ गया था। अंत्येष्टि के दौरान परिसर में तनाव और भय का माहौल बना हुआ था। अंत्येष्टि शांतिनगर घाट पहुंचने पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया था, जिससे परिसर की दुकानें बंद करा दी गई थी। इसकी क्लिपिंग भी खूब वायरल हुई। कोरोना महामारी होने की वजह से अंत्येष्टि यात्रा में केवल 100 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं थी, लेकिन नागपुर के इस गैंगस्टर की अंत्येष्टि में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस का भी काफी बंदोबस्त था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। बचाओ! बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ। बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! कौन हूँ मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुलेआम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत मत। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है, थूकी चंद। अबे सही नाम है। सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए।
ए थूकी चंद थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद।